हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 8 गणित चैप्टर है आपका 12वां गुणनखंड। तो देखो आपके चैप्टर 12 में आज का पर्सनली आपके 12.1 से संबंधित आपके क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको देखो, पहला क्वेश्चन है दिए हुए पदों में सारो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इसका पहला है 12x और 36। तो इसका सारो गुणनखंड निकालना है। तो देखो आपको 12 के टुकड़े लिखने हैं, तो 12 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 12 गुणा x लिख लेते हैं। और आपके 36 के टुकड़े लिखने हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 12। क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 12। 3 गुणा 12 कितने होते हैं, 36। तो देखो इसका सार गुणनखंड क्या आएगा, सार गुणनखंड। देखो सार गुणनखंड क्या होता है, जो दोनों में आए। अब देखो दोनों में एक जैसी संख्या कौन सी है, देखो 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है। इसका सार गुणनखंड क्या आएगा, 12, क्योंकि 12 आपके दोनों में है। ठीक है, इसी प्रकार इसका चौथा क्वेश्चन है। देखो ये दिया हुआ आपका 2x, तो 2x को क्या लिखेंगे, 2 गुणा x। फिर है 3x स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर। और फिर आपका 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो देखो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में आई। देखो 2 यहाँ है और यहाँ है, लेकिन तीनों में नहीं है। 3 सिर्फ एक में, x यहाँ x यहाँ, लेकिन तीनों में x नहीं। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इसको हम है ना सबके गुणा में 1 लिख सकते हैं। सबके गुणा में क्या लिख सकते हैं, अब सभी का एक एक से गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आएगी। तो इसका सार गुणनखंड क्या आ जाएगा, सार गुणनखंड। अगर किसी का कुछ आपको कॉमन नहीं दिखे, तीनों में कोई एक जैसी संख्या नहीं दिखे, तो वहां आपको सिर्फ एक आंसर आएगा। क्या आएगा, सार गुणनखंड क्या आएगा उसका, 1। देखो ये 500 है, इसका देखो 6abc। तो देखो 6abc है, तो देखो ये हम लिख सकते हैं 6 गुणा abc। फिर आपका 24 ab स्क्वायर। तो देखो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 6 लिख सकते हैं, 4 गुणा 6 ab स्क्वायर। फिर देखो 12 a स्क्वायर b। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 6 a स्क्वायर b। तो देखो इसका सार गुणनखंड क्या, सार गुणनखंड। देखो इसका सार गुणनखंड, देखो तीनों में देखो एक जैसी संख्या कौन सी है। देखो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी, तीनों में 6 6। तो एक तो आ जाएगा आपका 6, क्योंकि देखो 6 तीनों में। फिर देखो a इसमें भी है, a इसमें भी है और a इसमें भी, तो तीनों में a है। देखो b इसमें भी है, b इसमें भी और b इसमें भी, तो तीनों में b है। ठीक है, देखो b की घात 1 के सब, देखो यहाँ b की घात 1 की घात 1, 1 की घात 1, तो आपको एक जैसा लेना है। यहाँ b की घात 1, यहाँ b की घात 2 है, तो हमें 1 लेना, दोनों नहीं लेना। और यहाँ b, तो यह इसका सार गुणनखंड क्या आ जाएगा, 6ab। इसी प्रकार देखो ये आपका दिया हुआ है 16x स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4x स्क्वायर। फिर देखो आपका दिया हुआ -4x स्क्वायर। तो देखो -4x स्क्वायर लिखा हो, इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर। और ये आपका 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं आपके 9 गुणा 4 गुणा 9, 4 गुणा 32 को 4 गुणा 9 लिख सकते हैं ना। तो इसका सारो गुणनखंड, तो सारो गुणनखंड क्या आएगा इसका। अब देखो तीनों में एक जैसी संख्या कौन सी, देखो 4 4 4, सब में 4 4 है, 4। देखो इसमें x है, इसमें x है, लेकिन इसमें x नहीं है। ठीक है, तो सब में देखो एक जैसी संख्या सिर्फ 4 ही है, तो इसका सारो गुणनखंड क्या आएगा, सिर्फ 4। इसी प्रकार देखो ये यहाँ का 3x स्क्वायर y क्यूब, तो यह आ जाएगा आपका 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। यह आपका 10x क्यूब वाई स्क्वायर। तो देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। फिर आपका 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। देखो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड। देखो इसका सार गुणनखंड, सार गुणनखंड। देखो सार गुणनखंड क्या आएगा, देखो तीनों में देखो 3 2 में है, 2 सिर्फ 2 में, 5 सिर्फ 1 में, यानी तीनों में 2 नहीं है, तीनों में 3 नहीं है, इसलिए 2 और 3 तो आएंगे नहीं ना, 5 आएगा। अब हमें x और y में देखना।
देखो x की घात 2 यहाँ भी है, x की घात 2 यहाँ भी है और x की घात 2 यहाँ भी है। देखो x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ 2 घात भी है साथ में, और यहाँ x की घात 2। देखो y की घात 2 यहाँ भी है, y की घात 2 यहाँ भी है और y की घात 2 यहाँ भी, तीनों में y की घात 2 है। देखो y की घात 2 दिख रही है, y की घात 2 नहीं, यहाँ 3 है तो 2 भी तो होगा इसमें। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। स्टूडेंट आगे देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो देखो आपको इसमें डायरेक्ट गुणनखंड निकालना है, तो इसमें क्या करना, कॉमन लेना है। कॉमन यानी इन दोनों में एक जैसी कौन सी ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में। तो देखो अब आपको देखना है कि 7 का भाग इसमें भी जा रहा है और 7 का भाग इसमें भी जा रहा है। तो देखो इसमें 7 का भाग यानी 7 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से 7 तो बाहर गया, पीछे क्या बचा x, फिर ये आपका माइनस। अब 7 का भाग बी में जाता है 6 बार, कितनी बार जा रहा है 6 बार, तो इसके गुणनखंड क्या है 7 कोष्टक x माइनस 6। इसी प्रकार देखो इसका हल, अब इनमें से देखो कॉमन लेना है। कॉमन यानी ऐसी संख्या लेनी है जिसमें दोनों आए। देखो z यहाँ भी है, z यहाँ, तो एक तो z कॉमन आ जाए। अब देखो 4 का भाग 16 में भी जाता है और 20 में भी जाता है, तो एक तो आपका 4 कॉमन आएगा और एक आपका z कॉमन आएगा, क्योंकि 4 का भाग दोनों में जा रहा है और z दोनों में है, तो ये कॉमन आ जाएगा। अब देखो ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। अब देखो z तो बाहर आ गया, 4 का भाग 16 में गया 4 बार, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब 4 का भाग 20 में कितनी बार जाता है 5 बार, तो ये आ जाएगा 5। अब z की घात 3 यानी यहाँ 3 बार z, इसमें एक z तो बाहर आ गई, तो z की घात कितनी बचेगी 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 10 का भाग इसमें भी जा रहा है, 10 का भाग इसमें भी जा रहा है, दोनों में 10 का भाग जा रहा है, यानी 10 तो कॉमन आ जाएगा पहले। फिर देखो l यहाँ भी है, l यहाँ भी, m यहाँ भी है, m यहाँ भी, तो lm कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 10 का भाग 20 में जाता है 2 बार, देखो l की घात 2 थी, एक l तो बाहर आ गया, पीछे क्या बचा एक l, और m तो आपका 12 कॉमन आ गया। फिर यहाँ प्लस 10 का भाग 30 में जाता है 3 बार, देखो l और m तो कॉमन आ गया, बाहर आ गया, पीछे क्या बचा a। ठीक है, तो ये इसका हल हो जाएगा। इसी प्रकार देखो इसमें, अब इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है। तो देखो इसमें ना a b c तीनों में है नहीं, तो देखो इसमें देखो 5 का भाग तीनों में जा रहा है, 5 का भाग, तो इसमें कॉमन क्या आएगा 5, क्योंकि 5 का भाग तीनों में जा रहा है। 5 का भाग 10 में गया 2 बार, तो 2a स्क्वायर, माइनस 5 का भाग 15 में जाता है 3 बार, 3b स्क्वायर, प्लस 5 का भाग 20 में जाता है 4c स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो इनमें से कॉमन क्या है, देखो एक्स वाई जेड इसमें भी, एक्स वाई जेड इसमें भी और एक्स वाई जेड इसमें भी, तीनों में एक्स वाई जेड है, तो कॉमन आ जाएगा एक्स वाई जेड। यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, यहाँ एक्स की घात 2 थी, एक तो बाहर आ गया, पीछे क्या बचा एक्स, यहाँ एक्स बाहर आ गया कॉमन, यहाँ जेड बाहर आ गया, वाई बाहर आ गया, वाई की घात 2 थी, एक वाई बचेगा, यहाँ तक एक्स वाई बाहर आ गया, एक जेड बाहर आ गया, पीछे एक जेड बचा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ और y, यानी x y तीनों में, तो कॉमन क्या आएगा इसमें x y। यहाँ से x y कॉमन आया, पीछे क्या बचा a और x, यहाँ से x y कॉमन आया, पीछे क्या बचा b y, 2 y था, एक बार बाहर आ गया, तो एक अंदर बचा, प्लस यहाँ क्या बचेगा x y बाहर आ गया, पीछे बचा c z, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन है, देखो गुणनखंड कीजिए। तो देखो इसमें क्या करना है, आपको दो दो संख्या के जोड़े लेने हैं, ये दो संख्या और ये दो संख्या, इन दोनों में कॉमन लेना। देखो इसमें कॉमन क्या आएगा, देखो 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 3 कॉमन आएगा, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो आपका x कॉमन आ जाएगा। 3 का भाग 15 में गया 5 बार, x आपका कॉमन आ गया बाहर, पीछे क्या बचा y, फिर आपका माइनस 3 का भाग 6 में जाता है 2 बार, और x तो आपका कॉमन आ गया। इनमें से देखो कोई कॉमन दिख रहा है क्या, अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो क्या कॉमन लेना आपको एक, अगर एक कॉमन लोगे तो वही की वही संख्या लिख लेनी आपको, जैसी है वैसी वैसी लिख लेनी। दोनों देखो एक जैसा है तो एक बार लिखना आपको, 5y माइनस 2, और ये देखो आपको दिख रहा है 3x प्लस 1, ये 5y माइनस 2 दो बार एक बार लिख लिया, ये 3x प्लस 1 तो 3x प्लस 1। अब देखो ये आपको व्यवस्थित नहीं लिखा हुआ है तो इसको पहले व्यवस्थित लिखना है, तो 5 pq के पास लिखेंगे हम 9q, ठीक है, और 25p के पास लिखेंगे हम 15। अब इनमें से कॉमन देखना है और इनमें से कॉमन देखना है। देखो 3 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 3 कॉमन आएगा, p q यहाँ भी और q यहाँ भी, तो आपका q कॉमन आ जाएगा।
3 का भाग 15 में गया 5 बार, और आपका Q तो कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा आपका P। 3 का भाग 9 में जाता है 3 बार, Q तो आपका कॉमन आ गया, प्लस इन दोनों में देखो 5 का भाग दोनों में जा रहा है तो आपका 5 कॉमन आ जाएगा। 5 का भाग 25 में गया 5 बार, और पीछे ये P बचा तो आपका P। 5 का भाग आपका 15 में जाता है 3 बार, ये दोनों एक जैसे हैं तो एक बार लिखना है आपको, ठीक है। फिर देखो 3Q प्लस 5 दिख रहा है तो ये आपका 3Q प्लस 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये आपका गुणनखंड। इसमें भी देखिए इसको व्यवस्थित लिखेंगे, पहले z माइनस एक्स वाई जेड, फिर माइनस का 7 और प्लस का 7xy, इसमें से कॉमन देखना है, इसमें से कॉमन देखना। देखो z यहाँ भी है z यहाँ भी है, तो आपका z आ जाएगा कॉमन। अगर z पूरा कॉमन आ गया, पीछे कुछ नहीं बचा तो आपका एक बचेगा पीछे, फिर माइनस आपका z कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा xy। तो देखो यहाँ से माइनस, यहाँ देखो 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी, तो 7 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 7 कॉमन ले लिया, 7 बार आ गया, पीछे क्या बचा 1। अगर माइनस कॉमन लेंगे ना, ये माइनस वाली हो जाएगी प्लस और प्लस वाली हो जाएगी माइनस, तो 7 तो कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा x और y, दोनों एक जैसे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, और ये आपको z दिख रहा है z, और ये आपका माइनस दिख रहा है 7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।